Hello guys, today I came up with a video on the topic how to score a perfect 360 on 360 in NEET 2022 Biology। जैसे आप जानते हैं कि मेरा चैनल एजुकेशन 365 डिग्री है और इसमें नीट से रिलेटेड वीडियोस होती हैं। सो टुडेज टॉपिक इज हाउ टू स्कोर परफेक्ट 360 इन बायो। वैसे हम सोचते हैं कि बायो तो इजी होती है और हम बायो ज़्यादा नहीं पढ़ते तो फिर भी मार्क्स आ जाएंगे, और हमें फिजिक्स ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि वो टफ लगती है और डिफिकल्ट होती है। बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। Getting full marks in NEET, and for doing that, 90 questions correct. You have to give equal importance to all the three subjects. Studying biology for NEET have some tricky part, which we usually ignore in our preparation because at first we score well in bio, but with time our marks degrade down. So guys, there are 3 steps which you can follow to get a good grasp on the subject. फर्स्ट इज प्लान आउट फर्स्ट। आपके पास प्लान होना चाहिए पढ़ने से पहले। सेकेंड है बुक्स आर बाइबल। बुक्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर प्रिपरेशंस। एंड थर्डली, आपको टॉपिक्स को प्रायोरिटी, कौन से टॉपिक को आपको प्रायोरिटी देनी है। आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आपको बाद में पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। तो सबसे पहले आपका है प्लान आउट फर्स्ट। कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले आपके पास प्लान होना चाहिए कि आप उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे और किस तरह से अपने दिमाग में उस चीज़ को बिठाएंगे। उसी तरह से आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, आप कितनी देर उसको पढ़ेंगे, आपके पास उसके नोट्स हैं या आपको उसको नोट्स बनाने हैं, या आप एनसीईआरटी पढ़ने जा रहे हैं या आपके पास उसका रिफ्रेशर है या आप रिफ्रेशर को रीड करेंगे। और अगर आपने टॉपिक पढ़ चुके हैं तो या आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो इस चीज़ का प्लान होना बहुत ज़रूरी है। देन नो वेयर द क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम। आपको पता हो कि यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप उसको टॉपिक को नोट डाउन करें और उस कॉन्सेप्ट को बार बार दोहराएं। उसके बाद आपको एटलीस्ट आपकी प्रिपरेशन में 12 से 13 घंटे तो पढ़ना है, और एटलीस्ट 10 to 11 आवर्स आर मस्ट इन योर प्रिपरेशन डेली। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी करना बहुत जरूरी है। सेकेंड है कि बुक्स आर बाइबल। और बाइबल अगर हम कहें तो एनसीईआरटी इज द की टू द नीट प्रिपरेशन। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। योर वन एंड ओनली बेसिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मस्ट बी एनसीईआरटी। टाइम एंड अगेन इम्पोर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी बुक्स हैज नॉट बीन स्ट्रेस्ड इनफ, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि एनसीईआरटी इतनी इम्पोर्टेंट है और हम उस पर ध्यान नहीं देते। एनसीईआरटी की हर एक लाइन से क्वेश्चंस होते हैं, लिटरली हर एक लाइन से, और 80% से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो एनसीईआरटी के अंदर से ही आते हैं। अगर आप एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा जब आप नीट का प्रिपेयर करेंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो एनसीईआरटी से रिलेटेड ही हैं। तो इसीलिए जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपको एनसीईआरटी से शुरू करना है, आपको पहले वो चैप्टर पढ़ना है। फिर अगर आप उसके बाद अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स पढ़िए, उसके बाद आपने जो नोट्स बनाए हैं, हैंड रिटन नोट्स या जो आपके लेक्चर के नोट्स हैं, आपको उसको पढ़ना है। तो प्रायोरिटी आपको किस चीज़ को देनी है ये आपको पता होना चाहिए। उसी तरह से टॉपिक्स भी होते हैं। जिस तरह से आपके पास बुक्स हैं, लेकिन आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं, आपको कौन सी बुक्स में से कौन सा टॉपिक पढ़ना है ये आपको पता होना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको नेक्स्ट वीडियो भी बनेगी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे, तो आपको वही पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप हर चीज़ पढ़ेंगे तो आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, आप हर रिफ्रेशर को पूरा नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप नीट की प्रिपरेशन में अपनी बुक्स को कम से कम रखें, लेकिन उन्हें बार बार पढ़ें। और आपको मॉक टेस्ट देना नीट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देते हैं तो आपकी प्रिपरेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए आप अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मॉक टेस्ट और सैम्पल पेपर्स ज़्यादातर देने